अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप्स आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं अली मैथ्स ऑनलाइन और आज आप लोग सीखेंगे अली मौज़म के साथ कि हमारे पास सेक्टर क्या होता है, सेक्टर में हमारे पास मेजर और माइनर सेक्टर्स क्या होते हैं, और फिर अगर हमारे पास कोई भी शेप है तो जो सेक्टर की फॉर्म बना रही हो उसका हम लोग एरिया किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और बेसिकली इसकी हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन है हमारे रियल लाइफ के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल फीमेल्स जो है वो अपनी स्कर्ट्स वगैरह जो है उनको सिलाई करती हैं और उसके अलावा जो है वो फ्रॉक्स वगैरह बनाती हैं, तो उनकी जो बेसिकली शेप बन रही होती है वो एक सेक्टर की फॉर्म बन रही होती है। तो उसके लिए हमें कितना क्लॉथ जो है वो यूज़ करना पड़ेगा वो हम लोग कर सकते हैं, इस एरिया ऑफ सेक्टर से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास सेक्टर क्या होता है, मेजर और माइनर सेक्टर्स क्या होते हैं, फिर हम लोग प्रूव करेंगे कि हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो क्या होता है 1/2 ऑफ थीटा। और उसके बाद हम लोग एग्जांपल जो है उसको कोड करेंगे कि हमारे पास अगर जो कोई भी वैल्यू जो है वो प्रोवाइडेड है, लेंथ है और रेडियस जो है हमारे पास या थीटा जो है हमारे पास वो प्रोवाइडेड है हमारे पास, तो हम लोग उसका एरिया जो है वो किस तरह से फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास सेक्टर क्या होता है। सेक्टर इज अ पोर्शन और अ पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल हमारे पास सेक्टर क्या है, ये हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल में से हम लोगों ने क्या किया जी, इसका एक सिंपल पार्ट ले लिया ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट बन रहा है हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या है, सेक्टर है। तो डिफाइन हम लोग उसको किस तरह से करते हैं, द पार्ट ऑफ अ सर्कल ऑफ द सर्कल। ठीक है, और इसके अंदर है क्या हमारे पास, ये दो रेडियस ऑफ द सर्कल्स हैं, इसको मैं आर के साथ प्रेजेंट कर लेता हूँ। और ये हमारे पास क्या है, एक आर्क जो है इनके अंदर क्लोज है, तो ये फॉर्मेशन जो है वो क्या बन रही है, हमारे पास सेक्टर बन रही है। तो उसी को हम लोग डिफाइन कर देंगे, द पार्ट ऑफ द सर्कल इन विच टू रेडियस ऑफ अ सर्कल enclosed an arc and subtended angle theta with the center form a sector। तो ये वाली जो फॉर्मेशन बनेगी हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या है, ये सेक्टर है। इस सेक्टर की बेसिकली हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। इन दोनों टाइप्स को अगर हम लोग देखें तो एक को हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। मेजर और माइनर सेक्टर के अंदर बेसिकली फर्क क्या है, अगर मैं मेजर सेक्टर की बात करूं तो उसका अगर हम लोग एंगल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे आप लोग बदल करते हैं। ठीक है, तो इसका एंगल जो हमारे पास क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है हमारे पास। ठीक है जी, इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ। हमारे पास एंगल बन रहा है हमारे पास क्या है, अल्फा है। तो वो सेक्टर जिसमें हमारे पास आर्क की लेंथ जो है वो एज कंपेयर टू अदर सेक्टर जो है वो ज्यादा होगी, बड़ी होगी, उसको हम लोग बोलेंगे हमारे पास क्या है, वो मेजर सेक्टर है। और जिसके अंदर हमारे पास आर्क जो है उसकी लेंथ जो है वो कम इन क्लोज होगी रेडियस के दरमियान, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या है, माइनर सेक्टर है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसका हम लोग एरिया किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया की तरफ मूव करते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो मैं, हमारे पास जो सेक्टर है यहाँ पे वो मैं ले रहा हूं, इसको मैंने ओ कह दिया, ये हमारे पास सेंटर है, ये ए है और ये हमारे पास क्या है, बी है। और ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये वाली आर के अंदर जो इनक्लोज है, इसको हमने बोल लिया हमारे पास क्या है, सेक्टर है। मींस हमने माइनर सेक्टर जो है यहाँ पे ले लिया है। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, लेट ओ ए बी इज अ सेक्टर having radius of circle is r and the angle is theta radian। तो यहां पे हम इसका जो एंगल लिया है वो किसके अंदर लिया है,
रेडियन के अंदर लिया है। इट्स मीन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी हम लोग जो एंगल है उसको अगर हमारे पास डिग्री में भी है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर और देन हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बेसिकली क्या है जी, पूरे का पूरा सेक्टर है और ये पूरे का पूरा क्या है, सर्कल है। तो हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, अप्लाइड ज्योमेट्री जो है उसको अप्लाई करेंगे। लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने फाइंड किया था L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क, रेडियस सर्कल और एंगल सबटेंडेड बिटवीन देम, उसके दरमियान जो रिलेशन बनता था उसको हमने फाइंड किया था। सेम उसी नेचर के ऊपर हम लोग करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर जो इसको फाइंड करेंगे। तो बेसिकली अप्लाइड ज्योमेट्री हमारे पास क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सेक्टर इक्वल आता है रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन देम। अगर हम लोग इनके जो एरियाज हैं, इस सेक्टर का जो एरिया है और हमारे पास पूरा जो सर्कल है इसका अगर हम लोग एरिया लें तो अगर उनकी रेशियो लें और जो हमारे पास इनके दरमियान एंगल बनते हैं, लाइक यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है और पूरे सर्कल की बात करूंगा तो उसका एंगल हमें पता है कितना होता है, 2 पाई रेडियन। तो पूरे सर्कल का जो हमारे पास एंगल होगा वो इतना है 2 पाई रेडियन। उनकी रेशियो जो है वो आपस में अगर हम लोग लेते हैं तो आपस में क्या होंगे, सेम होंगी। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सर्कल लिखना है यहाँ पे, इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एरिया, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सर्कल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन देम। तो अब हम इन एरियाज की रेशियो लेते हैं तो हम लोग लेट कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे लेट ए बी द एरिया ऑफ ओ ए बी। ये जो हमारे पास सेक्टर बन रहा है इसका हमने एरिया कितना ले लिया जी, हमारे पास वो क्या है जी, ए है। तो अब मैं इनकी रेशियो लेता हूं। अगर मैं इसकी रेशियो लिखूं तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगी, सेक्टर का एरिया आ जाएगा, उसकी रेशियो आ जाएगी। उसके बाद जो सर्कल का एरिया होता है वो हमें पता है क्या होता है जी, एरिया ऑफ सर्कल। हम लोग फेमिलियर है इस चीज से। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू, हमारे पास अब एंगल्स आ गए हैं। तो सेक्टर का एंगल हमारे पास कितना है जी, थीटा, और सर्कल का हमारे पास एंगल कितना होता है जी, 2 पाई। तो रेशियो जो है उसको हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म हमारे पास आ जाएगी a ओवर पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल थीटा ओवर 2 इंटू पाई। तो ये हमारे पास a आ जाएगा सेम एज इट, ये थीटा आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा और ये आर स्क्वायर के डिवाइड का इधर जाके क्या होगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ओवर में क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। तो आप लोग देखिए हमारे पास पाई और पाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इनको कैंसिल करने के बाद हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा 1 ओवर 2 आर स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखनी है कि हमारे पास एग्जांपल जो है उसको हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। मतलब हम लोगों ने एरिया ऑफ सेक्टर जो है फॉर्मूला तो हमने ड्राइव कर लिया, अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो हम उसको सॉल्व किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल कोड कर लेता हूं। हमारे पास एग्जांपल है फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर subtended an angle pi by 4 and having unit circle, okay। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों ने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है एक ऐसे सेक्टर का जो कि सर्कल के सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है जी, पाई बाय 4 रेडियन। और सर्कल जो है हमारे पास वो क्या है जी, ये यूनिट सर्कल है। तो यूनिट सर्कल कौन सा सर्कल है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो एक ऐसे सर्कल का हम लोग ऐसे सर्कल का सेक्टर है जिस जो हमारे पास क्या है, यूनिट सर्कल है। तो उसका हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है। देखिए हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। द सॉल्यूशन इज, एंगल तो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो किसके अंदर है जी, रेडियन के अंदर है, ठीक है। और रेडियस जो है इसका हमारे पास वो क्या है जी, 1 यूनिट, ठीक है। अब हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो क्या है 1 ओवर 2 आर स्क्वायर थीटा। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें, 1 ओवर 2 रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर, थीटा इज पाई बाय 4।
सो 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1 ही होता है, तो 1 को आप पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पाई आ जाएगा, 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8, तो विच इज द स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया विच इज पाई ओवर 8। स्क्वायर यूनिट हमने बेसिकली क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एरिया है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। होप्सो आप लोगों को इस वीडियो में सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है और सेक्टर का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है उसकी समझ आ गई होगी। फर्दर आप लोग इस चीज से भी जो है गो थ्रू हो गए होंगे कि हमारे पास अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई हैं, हमें बताया गया है कि सर्कल जो है उसका रेडियस कितना है और हमारे पास जो सेक्टर है वो कितना एंगल जो है वो सेंटर के साथ बना रहा है, तो हम उसका एरिया जो है वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो को देखा। आज को अब आप लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।